हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण करना। इससे पहले हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण कर चुके हैं, ठीक है। अगर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण अभी तक नहीं देखे तो आप वहां से आप जा करके देख लिए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अवतल लेंस में किरण नाली खींचिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। तो देखिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए आपको डिफिनीशन आपको क्या बताए थे, बीच में क्या होता है, पतला, और किनारा क्या होता है, मोटा, ठीक है। ये आपका क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, मुख अक्ष है। ये आपका क्या होता है, ध्रुव होता है। ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, फोकस 1, यहाँ पे हो गया फोकस 2, यहाँ हो गया 2f1, ये आपका हो गया 2f2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया आपका क्या, अनंत। बोल अवतल लेंस में किरण नाली खींचिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु को कहाँ हमको खड़ा करना है, अनंत पर, ठीक है। यहाँ पे हम वस्तु को खड़ा कर दिए, ये आपका अनंत है। जब अनंत से रहता है तो किरण हमेशा आपका दो हो जाता है, ठीक है। एक किरण नीचे से भी जाएगा, तो एक किरण क्या हो जाएगा आपका नीचे से, और एक किरण ऊपर से जाएगा। ये बीचों बीच यहाँ तक आया, ठीक है। ये किरण यहाँ तक आता है। फिर ये किरण क्या होता है, जिधर मोटा रहता है उधर की ओर मोड़ देता है। इधर तो पतला है, इधर क्या है, मोटा है। तो ये किरण किधर की ओर मोड़ेगा, इधर की ओर मुड़े, इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये किरण मोटा ऊपर की ओर, नीचे पतला, तो ये किरण किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किरण कभी आपस में कटेगा नहीं। अब कटेगा कौन साइड कटेगा, तो ये साइड आपका कट जाएगा, ठीक है। इसको आप स्केल से मिला लीजिएगा। जब दो रेखाएं जिस बिंदु पे कटती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पूछ रहा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, तो फोकस F1 पर हुआ, ठीक है। या फोकस पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब का आकार कर लिए, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना बोला था ज्ञात करने के लिए, वह प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ पे था, तो यहाँ लिखिए अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो लिखिए फोकस 1 पर, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो आप जानवे करते हैं जब क्या होता है, काल्पनिक डॉट डॉट कटे तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है। जब भी डॉट डॉट कटेगा तो क्या होगा, काल्पनिक है। जब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा, ठीक है। ये आपका सीधा हो गया, काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो लिखिए बिंदु साइज, बिंदु साइज, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, अवतल लेंस में किरण नाली खींचिए जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2 होता है, ठीक है। और किसके बीच में बोल रहा खड़ा होने के लिए, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी यहाँ पे आप खड़ा हो जाइए। यानी सेकेंड में आप या तो आप यहाँ भी खड़ा होइए, या फिर आप यहाँ खड़ा होइए, या तो फिर यहाँ पे खड़ा होइए, ठीक है। आप यहाँ भी खड़ा होइएगा तो फिर भी प्रतिबिंब इसका जो बनेगा फोकस 1 और O के बीच में ही बनेगा। आप यहाँ भी खड़ा होइएगा तो ये फोकस 1 और प्रकाशीय केंद्र के ही बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। या तो आप फोकस पे भी खड़ा होइएगा न, फिर भी आपका क्या बनेगा, प्रकाशीय केंद्र फोकस 1 के बीच में ही बनेगा। इसीलिए इसको क्या किया,
टिश्यू पर भी खड़ा, आप क्यों भी खड़ा होइएगा तो फिर भी प्रतिबिंब यहाँ पे ही बनेगा, ठीक है। या तो यहाँ बनेगा यहाँ, लेकिन प्रकाशीय केंद्र और फोकस वन के बीच में ही बनेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इसको बढ़ाया नहीं गया है, सीधा रख दिया अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। या तो यहाँ खड़ा होइए या तो यहाँ आप खड़ा हो सकते हैं, इसके बीच में होना चाहिए। आप इस पर भी फोकस मत डालिए, ठीक है। ये क्या प्रकाशीय केंद्र, ये अनंत है। आप यहाँ खड़ा हो सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्यों भी रखिएगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आपका फोकस वन प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से अब क्या होता है, ये तो अनंत से अब आ नहीं रहा कि जो यानी कि मुख अक्ष के ऊपर और नीचे से किरण जाएगा। अब आपका किरण जो जाएगा आप यहीं से दो यानी जाएगा। पहला तो विद्यार्थी यहाँ पे लेंस से यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये किरण जिधर मोटा लेंस रहता है उधर की ओर मोड़ देता है, तो मोटा ऊपर की ओर, तो ये किरण ऊपर की ओर मोड़ेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, आपका सीधा प्रकाशीय केंद्र से आपको किरण जाएगा, ठीक है। तो ये भी विद्यार्थी देखिए एक दूसरे को कभी इधर कट नहीं पाएगा। तो अब कट भी जब भी कटेगा तो आपका इधर ही कटेगा, जो डॉट डॉट ले आइए, यहाँ से आप डॉट डॉट करके ले आइएगा, ठीक है। तो ये डॉट डॉट करके हुआ, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, देखिए बना ना, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। समझ में आया। पहला देखिए किरण यहाँ से होकर के, जिधर किरण मोटा की ओर रहेगा, जिधर लेंस मोटा रहेगा उधर की ओर किरण मोड़ेगा, और ये सीधा दूसरा रे क्या कीजिएगा आप, प्रकाशीय केंद्र से होकर वो सीधा जाएगा। फिर देखिए ये दोनों किरण कभी नहीं कटेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, ये स्केल से रख करके ये फोकस और एक यहाँ पे रख करके एक दूसरे से मिला दीजिएगा। और ये एक लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एकदम सीधा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट गया ये, और यहाँ पे काटा, तो ये आपका प्रतिबिंब हुआ। तो वस्तु की स्थिति कहाँ हुआ, तो लिखिए अनंत और O के बीच। O क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, F1 और O के बीच, O के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो कैसा है, और काल्पनिक है ना, क्योंकि डॉट डॉट करके काटा है ना, तो लिखिए काल्पनिक। अगर काल्पनिक समझ में नहीं आ रहा तो देखिए क्या, सीधा है। जब वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो आपका क्या, काल्पनिक होता है। तो देखिए यहाँ पे काल्पनिक सीधा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, तो क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप लोग को डायग्राम के आधार पे हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखा देते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी देखिए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में परफेक्टली आता ही है, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा याद। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर देखिए, आपको हम एग्जाम्पल के सहायता से समझाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है। देखिए आपका क्या, अवतल लेंस में ये आपका प्रतिबिंब जो वस्तु जो क्या इतना बड़ा था, लेकिन इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनाया है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, हमेशा छोटा ही बनाता है, इससे बड़ा होता ही नहीं। फिर देखिए उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब वस्तु दूर पे रहता है इसलिए वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो नज़दीक आता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा ही रहता है। इसलिए उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा ही कहिएगा, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया जाए कि किस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो आप बताइएगा कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, क्योंकि इसमें हमेशा छोटा ही बनाता है और इसमें बड़ा छोटा दोनों बनाता है, इसलिए आप बड़ा कह सकते हैं इसमें। तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या इतना छोटा था, इसका प्रतिबिंब देखिए इतना, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए, अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारा मोटा होता है। देखिए अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारा क्या है, मोटा। फिर उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में बीच में मोटा और किनारा पतला होता है। ये आपका क्या एक अंतर है। फिर तीसरा पॉइंट में देखिए, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनाता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब देखिए हमेशा सीधा। इसका देखिए एरो कहाँ है, इसका एरो देखिए वस्तु का आई है ने,
अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब यानी जो बना ये हमेशा क्या होता है, सीधा ही बनाता है। ये देखिए एरो ऊपर है तो इसका भी देखिए एरो क्या है, ऊपर है। लेकिन इसका देखिए ये एरो क्या है, ऊपर है, लेकिन एरो इसका कहाँ आ गया, नीचे। इसीलिए उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। यह हमेशा उल्टा नहीं बनाता, सीधा और उल्टा दोनों बनाता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कोई भी कि अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा कि उल्टा, तो आप बता सकते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो किस लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अंतर बहुत आपको बेहतर समझ में आ गया, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।